K9 सिटी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नज़र। एक बदबख्त जो वसीम रज़वी के नाम से जाना जाता है, इत्तेफाक से नाम उसका वसीम रज़वी है, मगर वो दरअसल इब्लीस है और इंसानियत का रूप धारण किया हुआ है, आदमियत का। और वो बदबख्त जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, कलाम मजीद के मुक़द्दस 26 आयतों को हज़फ करने की बात करता है। ये बदनस्ल बदबख्त इब्लीस की औलाद, ये कुत्ता, तो उस सिलसिले में सारे आमितुल मुस्लिमीन को ठेस पहुंची है और उसी बरहमी का इजहार करने के लिए और फिर लोगों के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए कि बाज़ गोशों से ये कहा जा रहा था कि वो या मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बदगुमानी या आपस में इत्तेहाद में फूट डालने की नाकाम कोशिशें की जा रही थी दरपर्दा। उसी दरपर्दा ये कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए, बल्कि बिल्कुल कलअदम करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए सुन्नी और शिया उलमाए दीन, खुतबा इकराम, ज़ाकिरीन अहले बैत, ये सब मिलकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कि इसलिए कि ऐसे मलून बदबख्त चाहे किसी भी मसलक का रूप धारण कर लो कि हमारे आपसी इत्तेहाद को ना कभी पामाल कर सके थे, ना कर सकते हैं, ना कर सकेंगे। तो इसी पैगाम के लिए ये दारुशफ़ा ग्राउंड में हम सब जमा हुए थे, सुन्नी और शिया मसलक के उलमाए दीन। और फिर इस ज़िमन में उसका पुतला भी नज़रातिश किया गया, जो उमूमन एहतजाज का तरीक़ा होता है बरहमी इजहार करने का, जो हमारे माहौल में, मुल्क में उस अंदाज से किया गया। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग दरख्वास्त करते हैं आपके मीडिया के ज़रिए से कि ये हमारा जो क़ानून है, दस्तूर है, तो किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली का तैयार करदा मसवदा नहीं है या कोई बिल पास होकर जो है बना सो नहीं है। और फिर ये क़ानून जो हमारा दस्तूर है, जो कलाम मजीद, ये किसी खित्ते या किसी इलाके या किसी मुल्क या किसी रियासत के लिए नहीं है या फिर किसी मखसूस पीरियड के लिए नहीं है, जैसा कि अमूमन होता है। पार्लियामेंट में कोई बिल पास होते हैं, कोई और गवर्नमेंट होती है, तो वो दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उसको कलअदम करती है, या फिर वो भी नहीं कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल करती है कि इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की निगहबानी के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये इस हद तक चल सकता है, मगर हमारा जो दस्तूर है, कलाम मजीद है, वो डिवाइन लॉ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल करता है, वो भी उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात के ऊपर नाजिल करता है। और फिर किसी एक कौम और मिल्लत के लिए नहीं है, ये सारी बनी नौ इंसान के लिए ये कलाम मजीद जो है नाजिल करदा कलाम मजीद, ये क़ानून है। दूसरी चीज़, वो बदबख्त का मुतालबा है, उसके वीडियो में सुनते रहते हैं, वो इब्लीस के। वो इब्लीस कौन? ये जो नाम है जिसका वसीम रज़वी, वो बोलता है कि कुछ आयतें ऐसे हैं उससे दहशतगर्दी को जो है फ़रोग़ मिलता है, नौज़ुबिल्लाह, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। अरे बेवकूफ़, कलाम मजीद तो वो कलाम मजीद है जो दहशतगर्दी की जड़ों को निकाल फेंकने के लिए नाजिल हुआ है। सारे आलम में अमन व अमान की बहाली के लिए, अमन व अमान को बरकरार कर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह क़ानून को नाजिल किया है अपने हबीब मुकर्रम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर सारी बनी नौ इंसान के लिए, ना किसी शिया बरादरी के लिए, या किसी सुन्नी लोगों के लिए, या किसी मुसलमान के लिए, या किसी बौरों के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम औलाद आदम के लिए, सूरह क़यामत तक के लिए जो है इस क़ानून का अगर जो चलता है तो दुनिया में भी अमन व चैन पाता है और आखिरत में भी अमन व चैन पाता है। बल्कि ये क़ानून वो क़ानून है कि रोज़ हशर भी इसी क़ानून के तहत फैसले होते हैं। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट जो अदालत उज़्मा है हमारे मुल्क की, वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत में फैसले करती है, उसी की निगरानी करती है। ये हमारा जो दस्तूर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता नहीं, ये सारे आलमों के लिए दस्तूर है। तो किसी एक मुल्क की जो है अदालत में जो है इसके मसले फैसले नहीं हो सकते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो मैं समझूंगा कि इसकी PIL को पढ़ा ही नहीं होगा अभी।
जिस दिन पढ़ेगा तो हमारी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हमारे मुल्क का जो दस्तूर है और जो दस्तूर की जो अदालत उज़्मा है, जो दस्तूर की हिफाजत के लिए है और सारे लोगों के अमन और चैन की हिफाजत के लिए, वो ख़ुद ऐसे बदबख्त के ख़िलाफ़ यानी ऐसी सज़ा तफवीज़ करेंगी। हमारी तो यकीन है कि इसको सिवाय फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलेगी। बदबख्त तो मिलना भी है तो फांसी की सज़ा मिलेगी। करना चाहते हैं कि इसका हदफ जो लगता है ये हदफ ये नहीं कि कुरान में तहरीफ करे। इसका वाकई जो हदफ है वो है कि तफ़रीक़ा पैदा करे, मुसलमानों में डिवाइड करे और मुसलमानों को तकसीम करे। जैसा इससे पहले इनके आकाओं ने भी खुले तौर पर टेलीविज़न के ऊपर इस बात को कहा कि हम मुसलमानों को डिवाइड करेंगे ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाएँ और इस तरह हम जो है ना हुकूमत कर पाएँ। तो ये उन्हीं आकाओं के फरमान पर कार फरमा है और इसी सिलसिले को आगे लेकर जा रहा है। इसलिए कि ये भी जानता है और जो कानून के माहिरीन हैं वो जानते हैं कि कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी पिटिशन कबूल नहीं की जाती जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो फेथ से रिलेटेड हो। क्योंकि हमारा मसला जो कुरान करीम के ताल्लुक़ से है वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और हमारे फेथ से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल ये और बात है कि बीजेपी की हुकूमत है तो एक दो मामले ऐसे हुए जहाँ कोर्ट को दखल नहीं देना था और कोर्ट ने दखल दिया। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए ताकि कोर्ट के सामने इस बात को वाज़े करें कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे फेस से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोर्ट दखल अंदाजी ना करे, न सिर्फ इसको डिसमिस करे बल्कि वसीम पर इस बात का मुकदमा बुक करे कि इसने खुले तौर पर अलानिया तौर पर आपस में मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए अपनी हेट स्पीच का सहारा लिया और नफ़रत आमेज़ तकरीर का सहारा लेते हुए एक माहौल को ख़राब किया है और माहौल को ख़राब करके चाहता है कि यहाँ के अमन व अमान को बिगाड़े। बेहतरीन हुकूमत वही है जो मुल्क के अमन व अमान के लिए, सलामत के लिए काम करे और कोई भी शख्स इस तरह का बयान देता है जिससे तफरीक़ा अंदाज़ी हो और तशद्दुद का माहौल बरपा हो, उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए और समाज से दूर सलाखों के पीछे इसको रखना चाहिए। तो आखिर में यही दोबारा गुजारिश है कोर्ट से कि फ़ौरन इसको डिसमिस करे और इस वसीम मलून के ऊपर केस को बुक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिल और हर तरीके से हम लोग एक है और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे बारकस के तमाम नौजवान और तमाम लोग इस मैदान गदीर दारुशफ़ा में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका साथ देने के से हमारे शिया भाइयों और सुन्नी भाइयों का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इंशाअल्लाह इस एहतजाज को हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू कायम रखेंगे जब तक उस मलून की ना अपने इख्तिताम तक ना पहुँचाए।